नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुधीर खत्री गुरुग्राम स्पेस मैनेजमेंट से। जब भी हम किसी कस्टमर से, क्लाइंट से, प्रॉपर्टी बायर से बात करते हैं आप इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, हम पूछते हैं सर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करोगे। वो कहते हैं यार नहीं, कमर्शियल का बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। शायद उनको अच्छे बिल्डर से कमिटमेंट जो मिली थी वो पूरी नहीं हो पाई, अच्छी लोकेशन वो चूज नहीं कर पाए। लेकिन जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मजा चखा है इन्वेस्टमेंट का, आप उनसे पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल गलेरिया मार्केट में जिसने गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट किया था, आज आप उनसे पूछेंगे कि आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो शायद उनका आंसर नो होगा, बिकॉज वो अच्छे खासे रेंटल्स एंजॉय कर रहे हैं और प्रॉपर्टी में इतना ज्यादा एप्रिसिएशन आ चुका है, उस प्रॉपर्टी को बेचने के बारे में वो सोचते ही नहीं है। तो कमर्शियल का मजा भी आ सकता है अगर आप अच्छी लोकेशन, अच्छे बिल्डर जिसकी लीजिंग की अच्छी एक्सपर्टाइज हो, अच्छी लोकेशन में भी अगर आप शॉप की लोकेशन भी अच्छी चूज करते हैं तो आप कभी जिंदगी मार नहीं खाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूँ, किसी बायर से बात करते हैं हम कि मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आज अपार्टमेंट्स बहुत धड़ल्ले से बिक रहे हैं मार्केट में कि मुझे अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी है। एक 7 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट आपको हद मार के कितना किराया दे सकता है? 7 करोड़ के अपार्टमेंट का किराया आपको 1.25 लाख 1.5 लाख से ऊपर किराया मंथली नहीं ही आ सकता। अगर उसको ईयरली देखेंगे आप तो साल का 15 से 20 लाख रुपए किराया ही आ सकता है उस अपार्टमेंट से, जिसके अंदर से उसमें से मेंटेनेंस भी चली जाएगी आपकी। तो पॉकेट में आपको और भी कम रेशो में ही कंपोनेंट्स आते हैं। तो साल की जो रिटर्न है आपकी वो 2.5%, 2.25% से ऊपर रिटर्न नहीं है। वही मैं एक बात करता हूँ एक अच्छी दुकान की। एक 7 करोड़ की आप दुकान लीजिए एक अच्छी लोकेशन की, उसका किराया ना ना करते भी आपको 36 लाख रुपए साल का किराया आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक 1,000 स्क्वायर फीट की बात करता हूँ। 1,000 स्क्वायर फीट की दुकान ली आपने एक अच्छी लोकेशन पे, एक अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, 7 करोड़ की दुकान 1,000 स्क्वायर फीट की, उसका किराया, एक मिनिमम साइड से बात करूं, मैं इस लोकेशन में मैं खड़ा हूं, मैं बात करूंगा आपसे, दिखाऊंगा प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। उसका किराया 300 रुपए से स्टार्टिंग है पर स्क्वायर फीट। तो 1,000 स्क्वायर फीट की दुकान है, 300 रुपए पर स्क्वायर फीट किराया, तो यानी कि साल महीने का हो गया 3 लाख रुपए किराया आपका दुकान का, साल का 36 लाख रुपए किराया। और ये बात कोई वर्चुअल हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल फैक्ट्स हैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आज मैं इन्हीं फैक्ट्स को आपको दिखाने आया हूँ कि एग्जैक्टली ये चीजें कहाँ हैं, किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, सेक्टर 66 में। एक काफी बड़ी लैंडमार्क बिल्डिंग है यहाँ पे, सबने देखी होगी, M3M IFC। इसके साथ में लगता हुआ प्रोजेक्ट है AIPL जॉय गैलरी। में यहाँ पे खड़ा हूँ इस टाइम। तो मेन एक्सटेंशन रोड की लोकेशन है, 150 मीटर रोड है ये हमारी प्रपोज। अभी आज की डेट में ग्रीन बेल्ट को मिला के ये 150 मीटर कहलाती है। इसके सामने सेंट जेवियर स्कूल है। अगर किसी को लोकेशन समझने में दिक्कत आ रही है, मैं लोकेशन का लिंक भी डाल दूंगा आपको। तो सेंट जेवियर स्कूल है मेन एक्सटेंशन रोड पे, इसके साथ लगता हुआ M3M IFC। तो साथ में ये प्रोजेक्ट है AIPL जॉय गैलरी। आज जिन लोगों ने M3M IFC के अंदर इन्वेस्टमेंट की करी थी, आप उनसे बात करेंगे। आज एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आप डिटेल की बात करते हैं इसकी, तो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड खचाखच भरे हुए हैं और अच्छा खासा आपको रेंटल अप्रिशिएशन भी दे चुके हैं और रेंटल भी अच्छे आ रहे हैं। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, इसमें पैसे क्यों लगाए जाएं। ये प्रॉपर्टी जस्ट अभी हैंड ओवर हुई है, इसका रिटेल पोर्शन जस्ट अभी डिलीवर्ड हुआ है, और इसका ऑफिस स्पेस जो बन रहे हैं इसके ऊपर, वो अभी बनने हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है इसमें, और कुछ पोर्शन रेडी भी है इसका। तो बिल्डर ने ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट जो रिटेल पोर्शन है आपका, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कि रिटेल का पोर्शन है, वो पूरा कंप्लीट कर दिया है, इसका हैंडओवर दे दिया है 2 महीने पहले। और इसमें आप ब्रांड्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। और जो ऑफिस स्पेस का टावर देख रहे हैं आप, उसका हैंडओवर अगले 1 साल के अंदर दे देंगे ये, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफिस स्पेस। अगर मैं बात करता हूँ AIPL की, गुड़गांव में इनके 7 से 8 प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा बिल्डर का बैकग्राउंड में बताऊं तो 30 से 35 साल इनको मार्केट में हो चुके हैं ऑलरेडी रियल स्टेट में, और 60 से ज्यादा डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं इनके। सबसे अच्छी USP जो इस बिल्डर की है वो ये है, इनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरी चीज, ये लोकेशन जिस भी प्रोजेक्ट की चूज करते हैं, मेन रोड की लोकेशन ये चूज करते हैं। थर्ड थिंग, क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो यूज करते हैं और क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग जो निकल के आती है। चौथी चीज जो सबसे मेजर रोल प्ले करती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, बायर के लिए, जो सबसे क्रुशियल है, वो है आपकी लीजिंग। दुकान तो बना दी लेकिन वो लीज आउट नहीं हो पाई। तो इन लोगों की लीजिंग की भी बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज है। ये ब्रांड्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अच्छे ब्रांड्स लेके आते हैं। तो आपको ब्रांड के लिए चिंता नहीं करनी कि आपने शॉप परचेज कर ली, ब्रांड कैसे आएगा। पहली बात तो इस तरह की लोकेशन होगी तो ब्रांड ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और ऐसा बिल्डर साथ में अगर आपको सपोर्ट कर दे, असिस्ट कर दे, तो आपकी लीजिंग और भी अच्छी निकल के आएगी। आपकी एक अच्छा ब्रांड आपको बैठे बिठाए बिल्डर प्रोवाइड कर देगा। प्रॉपर्टी का एंट्रेंस रहेगा आपका, ये प्रॉपर्टी का आउटर फसाड है, आपका एंट्रेंस है।
तो फसाड देखें, फ्रंटेज देखें प्रोजेक्ट का, तो करीबन करीबन 2.5-3 एकड़ का आपका फ्रंटेज है। अच्छे बिल्डर की एक और खासियत होती है, जब भी कमर्शियल वो डिजाइन करते हैं और जिस बिल्डर की लिए अच्छी एक्सपर्टाइज हो, वो तरीके से ही चीजों को डिजाइन करते हैं। एआईपीएल में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनके पास ना तो कोई लोअर ग्राउंड फ्लोर है ना कोई अपर ग्राउंड फ्लोर है। ये क्लियर कट बनाते हैं ग्राउंड फ्लोर, इसके अंदर दुकान की जो हाइट देते हैं वो आपकी 3 फीट की क्लियर हाइट देते हैं। तो आपकी डबल हाइट शॉप रहती है इनकी, ग्राउंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। तो ये बहुत बड़ी यूएसपी है। जहाँ से हमने एंटर किया प्रोजेक्ट के अंदर, ये इसका मेन एंट्रेंस है, आपका मेन एटीएम एरिया है। और जहां मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे, इसको बोलते हैं इसका इवेंट एरिया। कल को जितने भी इवेंट्स होनी है, कुछ भी किसी ब्रांड की प्रमोशन होनी है, वो सब कुछ यहीं पे होगा। तो यहाँ पे अगर दुकानों की बात करूँ मैं, आपके साइजेस हैं आपके यहाँ पे 550 स्क्वायर फीट से लेके 700, 800, 1500, 1800, 1600 स्क्वायर फीट के साइजेस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। हमने जहाँ से फ्रंट से एंटर किया था, फ्रंट में जो दुकानें हैं आपकी 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1600 स्क्वायर फीट की दुकानें हैं। सबसे बड़ा जो साइज निकल के आता है वो करीबन 2000 स्क्वायर फीट का निकल के आता है किसी एक सिंगल शॉप का। अदरवाइज अगर छोटी शॉप की बात कर रहे हैं आप ग्राउंड फ्लोर की, तो आपका 350 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है। और मेजरली जो साइजेस है वो करीबन 700 से 800 स्क्वायर फीट के एवरेज साइजेस निकल के आते हैं। फ्रंट की बात करते हैं तो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की, तो सेम वही, ये सेम साइजेस ऊपर भी ऐसे ही रिपीट होते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर ग्राउंड फर्स्ट सेकंड इज फॉर रिटेल, और जितने भी आपके रेस्टोरेंट प्लान हैं आपके सारे के सारे सेकंड फ्लोर पे इनके रेस्टोरेंट और आपका फूड कोर्ट एरिया प्लान है सेकंड फ्लोर पे। अगर हम बात करते हैं थर्ड फ्लोर की, थर्ड फ्लोर पे इनका स्पेशली एक फन एंटरटेनमेंट जोन है। इसमें इन्होंने वर्चुअल एरिया ऑफर किया है। इसमें आपको 500 स्क्वायर फीट के आपके साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये आप एलिवेशन देख पा रहे हैं, कैसा एलिवेशन है। ये एक हाई स्ट्रीट रिटेल कॉम्प्लेक्स है, ताकि पूरा कोई मॉल, तो आपकी मेंटेनेंस भी जो रहेगी वो लो मेंटेनेंस है। और बिल्डर ने इस तरीके से फसाड डिजाइन किया है कि धूप वगैरह भी नहीं आएगी और मेंटेनेंस भी आपकी पॉकेट से कम जाएगी। पूरा कवर कर दिया इसको, तो आपको मॉल जैसी फीलिंग भी देगा आपको ये। कुछ ब्रांड्स ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिए इन्होंने, जो अभी इनके पास ऑन पेपर्स ऑन बोर्ड आ चुके हैं। और बहुत सारे रिनाउंड येट टू कम, जो डे बाय डे आपके आते ऐड होते रहेंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर आपका ये मॉल पूरा खचाखच भरा होगा, और आईएफसी से भी अच्छा एप्रिसिएशन और अच्छे ब्रांड्स इसके अंदर बैठे होंगे। जैसा कि मैंने बताया, इसकी डिलीवरी जस्ट अभी हुई है प्रोजेक्ट की, तो डे बाय डे इसके अंदर ब्रांड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और डे बाय डे इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। तो एक राइट टाइम है आपके पास, आज आप कम प्राइस में इसके अंदर एंटर करके आप सही दुकान चूज करके, क्योंकि आज आपको अवेलेबिलिटी भी अच्छी मिल जाएगी। जब ये बढ़ता चला जाएगा, ऑक्यूपाई ज्यादा हो जाएगा, तो एक चॉइस आपके पास खत्म हो जाएगी और प्राइस एडवांटेज भी खत्म हो जाएगा। अगर हम आज बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, ग्राउंड फ्लोर पे शॉप जो मिल रही है आपको 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 70,000 पर स्क्वायर फीट तक का प्राइस ग्राउंड फ्लोर का निकल के आता है। रेंटल्स की बात करूं मैं, 200 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 400 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के रेंटल्स आज प्रपोज है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो आपको इजीली मिल सकते हैं। अगर बात करता हूँ फर्स्ट फ्लोर की मैं, तो करीबन 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 35,000, 40,000 रुपये तक का रेट आपका फर्स्ट फ्लोर का निकल के आता है। सेकंड फ्लोर की बात करते हैं तो आपका 20,000 रुपये से लेकर 30,000 के बीच में सेकंड फ्लोर का प्राइस है। थर्ड फ्लोर में गेमिंग जोन की बात करता हूं मैं, तो उसका प्राइस भी आपका करीबन आज की डेट में एज ऑफ नाउ आपका 18,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये का प्राइस है। तो एक अपॉर्चुनिटी है आपको राइट टाइम पे एंटर करके अच्छा प्राइस एडवांटेज लेने का और अच्छी अवेलेबिलिटी अपनी एक चॉइस के हिसाब से चूज करने का। तो गुड़गांव की सबसे महंगी मार्केट है आपकी गलेरिया मार्केट, जो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। तो उसका प्राइस आज ग्राउंड फ्लोर का 3 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। और मैं इसकी बात आपसे कर रहा हूँ, आपको 40,000 से लेकर 70,000 रुपए ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि कल को आने वाले टाइम में ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये मार्केट उससे भी अच्छे तरीके से बनी है, उससे भी प्राइम लोकेशन पे है। तो एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन आने वाले टाइम में आप कोई भी बंदा है आराम से एज्यूम कर सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है। और ये फैक्ट्स है मार्केट के, ये मार्केट उससे भी अच्छी बनकर निकल रही है। एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा सक्सेस देगी आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपको, बहुत अच्छा अप्रिशिएशन देगी। थैंक यू सो मच।